नगर निगम बनने के बाद दो महापौर हुए। जी। प्रथम ऋषिकेश उपाध्याय जी और दूसरे जो भी वर्तमान में हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी। तो सर इन दोनों के मतलब कार्यकाल में किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा है? कार्यकाल थोड़ा सा टैक्स कम हो जाता तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया है नगर निगम जब से बना है। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 10 दिन के लिए पार्षद से संपर्क नहीं करते? करते हैं लेकिन मिलते नहीं वो अपने ठेकेदारी में मस्त रहते हैं। और ये वार्ड क्या आपके वार्ड में रोजाना साफ सफाई होती है? हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का, तो इस वजह से पार्षद के अंदर भेदभाव है, वो सभी का काम सुनते नहीं, वो अपने आदमी का काम करते हैं, गैर आदमी का काम नहीं करते। एक बार फिर राइजिंग अयोध्या टीम नगर निगम अयोध्या के 60 वार्ड में जाएगी और अयोध्या नगर निगम के पार्षद और महापौर के कार्यकाल को लेकर आम आदमी से बात करेगी। इसी क्रम में हम सबसे पहले पहुंचे अटल नगर वार्ड। देखिए अटल नगर वार्ड के लोगों और पार्षद ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 25 अटल नगर में। अयोध्या नगर निगम बने 7.5 साल बीत चुके हैं और इन बीते 7.5 सालों में अयोध्या नगर निगम वार्डों में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं, ये हम यहाँ की जनता से पूछेंगे। अभी हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और कितना इस वार्ड में विकास हुआ है। तो अंकल मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। सुनील कुमार तिवारी। आपके वार्ड में ऐसी सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो अभी तक मतलब पॉसिबल नहीं हो पाई है? नाला नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, सफाई कर्मचारी सुनते नहीं हैं। पार्षद के अंदर भेदभाव है, वो सभी का काम सुनते नहीं, वो अपने आदमी का काम करते हैं, गैर आदमी का काम नहीं करते। नाला नाली जो है एकदम जाम रहता है, सफाई कर्मचारी से कहो तो कहते हैं पार्षद से कहलवाओ। पार्षद अपने मकाम में मस्त रहते हैं, पार्षद के पास टाइम नहीं है। तो आप लोग यहाँ के काम के लिए पार्षद से संपर्क नहीं करते हैं? करते हैं लेकिन मिलते नहीं वो अपने ठेकेदारी में मस्त रहते हैं। और ये वार्ड में पार्क की क्या स्थिति है? पार्क का अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है, अभी कहते हैं कि अब देखा जाएगा, अभी बाद में, अभी प्रपोजल नहीं आया है। और ये जो कूड़ा गाड़ी आती है ये नियमित आती है कि नहीं आती है? कूड़ा गाड़ी कभी कभी आती है। और साफ सफाई आपके वार्ड में? साफ सफाई की बहुत बुरे हाल है, गली कूचा में एकदम कूड़ा कचरा भरा रहता है, नाला नाली सब जाम है, घर के अंदर पानी सब भरे हुए हैं और डेंगू का भी खतरा बना रहता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो 2 नंबर देंगे बस। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ एक अंकल जी मौजूद थे, मैंने उनसे बातचीत की, तो यहाँ के पार्षद से अभी वो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वो कोई काम अभी सही से करवाते नहीं हैं और मौजूद नहीं मिलते हैं। जब भी उनको काम होता है तो वो अपना काम अपने लोगों के ज़रिए करवाते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे ये अपने पार्षद के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। राजकुमार। अच्छा, क्या आपके वार्ड में रोजाना साफ सफाई होती है? हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन अभी चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का, तो इस वजह से इस एरिया में नहीं हो पा रही है, बाकी सफाई वगैरह तो रहती है। अच्छा, मच्छरों के लिए जो एंटी लार्वा का छिड़काव होता है वो होता है? वो तो निगम की तरफ से समय समय पर कराया जाता है। आप अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्षद हमारे सही हैं, जो भी काम होता है करते हैं, सहयोग जो उनसे होता है वो भी करते हैं, सुविधाएं जो हैं वो दिलाते हैं लोगों को। जो सरकारी योजनाएं निकलती हैं वो आपके पार्षद की तरफ से आपको मिलती हैं या पार्षद आपके उसका लाभ दिलवाते हैं? हाँ बिल्कुल मिलता है, जो भी योजनाएं हैं वो दिलाई जाती हैं लोगों को। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो 10 में 10 है। इनकी तरफ से पार्षद को 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। हमारे साथ एक दादी जी भी मौजूद है, मैं इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगी और पूछूंगी कि अपने पार्षद के बारे में क्या कहती हैं। दादी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मन्नू है। अच्छा, आप अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरा पार्षद बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके वार्ड में रोजाना साफ सफाई होती है? फुल होती है। चलिए, आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगी? पूरे 10 देंगे। पूरे 10 देंगी, यानी यहाँ पे भी हमने बातचीत की, यहाँ पे भी सबके नंबर पॉजिटिव ही आए हैं। मतलब इन लोगों का कहना है कि यहाँ के पार्षद अच्छे हैं और समय पर काम भी करवा देते हैं। नगर निगम बने 7.5 साल बीत चुके हैं,
तो इन 7.5 सालों में आपके पार्षद कैसे रहे हैं? जय नारायण सिंह उर्फ रिंकू नाम है इनका। हाँ जी। ये बहुत अच्छे पार्षद हैं जी। यहाँ के, हम्म, और व्यवहार के कुशल हैं। अच्छा। हाँ तो आपके वार्ड में रोजाना साफ सफाई होती है? हाँ, साफ सफाई रोजाना होती है। और जो सरकारी योजनाएं निकलती हैं जैसे शौचालय के लिए ये सब चीज़, तो आपके पार्षद के द्वारा आप लोग को जानकारी दी जाती है? देखिए, जो गरीब है उसको तो पार्षद खुद ही बुला के बता देते हैं और करवा भी देते हैं। अच्छा, मतलब पार्षद जो है खुद ही मतलब करवा भी देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं यानी कि। तो और आप क्या कहना चाहेंगे अपने पार्षद के बारे में? पार्षद बढ़िया है हमारे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे, तो आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम 11 देंगे नंबर उनको। अच्छा, 10 में से 11 कैसे दे देंगे जब 10 ही में से देना है तो? इसलिए 10 में से 10 दे देंगे। अच्छा, 10 में से 10 देंगे। बात करना चाहिए जी। थोड़ा सा टैक्स कम हो जाता तो बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया है नगर निगम जब से बना है, ये कम होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, तो अंकल जी का कहना है कि टैक्स थोड़ा कम करवाएं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने वार्ड के लोगों से अभी चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनी, और अब हमारे साथ पार्षद जी मौजूद हैं। हम इनसे उन्हीं समस्याओं को इनके सामने रखेंगे। तो सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग अयोध्या पर। जी, सर, धन्यवाद। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है ये कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी कौन सी समस्या है जो अभी तक आप हल नहीं करवा पाए हैं? हमारे वार्ड में इसमें कार्य चल रहा है। अच्छा छात्र शक्ति द्वारा मौके पे कार्य किया जा रहा है। जी। सीवर और छात्र शक्ति के जल निगम और उनके झगड़े में एक उनका सीवर नाले के बीच में आ रहा है, जिससे पानी नहीं बह पाएगा। करीब 7 महीनों से उस समस्या पे हम लगातार पत्राचार और विभाग द्वारा सबसे बात कर रहे हैं। वो विभाग जब हमसे बात करते हैं तो कहते हैं भैया बस जल निगम करेगा, जल निगम कहते तो कहे छात्र शक्ति नाला मोड़ेगा, चौड़ाई कम हो नहीं सकती। तो इसका मतलब उनके 10.5 मीटर में, तो उन्होंने एक्सीडेंट महोदय ने निर्माण विभाग के हमारे ये कहा कि मंडे को हम और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आपको भी बुला लेंगे। उसमें निर्णय होगा कौन उस सीवर को आगे पीछे करेगा, नाला घूमेगा या सीवर बनेगा। बाकी तो हमारे यहाँ काम युद्ध स्तर पे चल रहे हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए के काम 70 करोड़ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी। उसके बाद परिक्रमा मार्ग बन रहा है, छोटी मोटी सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं। सर, अभी जैसे कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहाँ की कुछ पब्लिक ने कहा कि हम लोगों को कुछ काम रहता है, कोई भी काम होया या कोई समस्या हुई तो हमारे पार्षद जी मौजूद ही नहीं रहते, उनको मिलते ही नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिसने भी कहा होगा, मैं सुबह 11 बजे तक आवास पे मिलता हूँ जी। और शाम को 3 बजे आप आई होंगी या देखेंगे मैं आवास पे मिला जी। अगर ऑफिस डे है तो 3-4 बजे के बाद आवास पे मिलते हैं। जी। किसी का काम हुआ तो आपके अब उनके व्यक्तिगत झगड़ों को कोई कुछ किया नहीं जा सकता। अब किसी का मन ये हो कि हमारा कोई मतलब नहीं, किसी का काम रुका हो कि कोई ये कि बता दिया हो कि हम गए ये काम से गए थे, काम ना हुआ हो, फ़ोन पे हम ऑलरेडी बात करते रहते हैं और फ़ोन पे ही ज़्यादातर उनके काम के निस्तारण हो जाते हैं। सुबह शाम हम घर ही पे मिलते हैं। इसमें कोई अगर ज़िले के बाहर कभी कभार गए तो छोड़ दीजिए, नहीं तो सुबह 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक शादियों को छोड़ के। अगर सर, नगर निगम बनने के बाद 2 महापौर हुए। जी। प्रथम ऋषिकेश उपाध्याय जी और दूसरे जो भी वर्तमान में हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी। तो सर, इन दोनों के मतलब कार्यकाल में किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा है? कार्यकाल महापौरों का नहीं होता, कार्यकाल काम का होता है। बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए कार्यों को जी। और जैसे आप देख रही होंगी जब से बीजेपी सरकार आई है, अयोध्या को 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का काम मिला है जी। जिसमें नगर निगम भी रहा, विकास प्राधिकरण रहा, पर्यटन रहा, निर्माण विभाग रहा। अब कोई कहे या कोई वो नहीं हुआ तो गलत कहता है। भविष्य में किन्हीं भी सरकारों में इतना ज़्यादा विगत 10 वर्षों में या 7 वर्षों में काम नहीं किया। हम आपके भी वार्ड में आ रहे हैं। अपने वार्ड से जुड़ी समस्याओं को हमारे पहुंचने पर जरूर साझा करें, जिससे हम आपकी आवाज को बुलंद कर सकें।